मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। जीवन में कई बार हम विपरीत परिस्थितियों से घिर जाते हैं, फिर चाहे वे परिस्थितियां व्यापारिक हो या सामाजिक या फिर पारिवारिक। ऐसा लगता है जैसे हम अभी इससे बाहर आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम उसे हल करने की कोशिश करते हैं वो और उलझी हुई लगने लगती है, क्योंकि हम किंतु परंतु वाली बातों में उलझना शुरू कर देते हैं और समाधान ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही हम किसी समाधान पर काम करना शुरू करते हैं वैसे ही नए प्रश्न हमारे दिमाग में आने लगते हैं। ये कैसे होगा, अगर यह हो गया तो, वगैरह वगैरह। और कुल मिलाकर हम और उलझ जाते हैं और अपना सुख चैन सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं, जबकि वह समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमें लगती है। बस हमारा ध्यान उन छोटे छोटे समाधानों पर नहीं जाता जो आंखों के सामने होते हैं। तो चलिए एक कहानी से इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर जा रहे थे। उस गधे पर उन्होंने बहुत सारी लकड़ियों के गट्ठर बांधे रखे हुए थे। मुल्ला नसरुद्दीन को शहर जाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करनी थी, जहां से सामान ले जाने के लिए कर यानी टैक्स देना होता था। जब वे बॉर्डर के नजदीक पहुंचे तब वहां पर अधिकारी ने उन्हें रोका और मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, आप किस चीज का व्यापार करते हैं? मुल्ला नसरुद्दीन ने जवाब दिया, मैं एक ईमानदार स्मगलर हूँ। अधिकारी उनके जवाब को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और मुस्कुराकर बोला, सच में? ठीक है, फिर मैं सब कुछ अच्छी तरह से चेक करता हूँ। अगर मुझे कुछ मिला तो आपको उसे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कर देना पड़ेगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने जवाब दिया, बिल्कुल, आपकी जैसी मर्जी, वैसे आप उसे खोज नहीं पाएंगे। अधिकारी ने सब कुछ बहुत अच्छे से खोजा, परंतु उन्हें मुल्ला नसरुद्दीन के पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर उन्हें कर देना पड़ता। आखिरकार अधिकारी को मुल्ला नसरुद्दीन को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत बिना कर दिए ही देनी पड़ी। अधिकारी ने कहा, आज आप बड़े अच्छे से अपनी चीज को छुपाकर यहां से ले जा रहे हैं, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं हो पाएगा। अगले हफ्ते मुल्ला नसरुद्दीन फिर से गधे पर बैठकर आए। इस बार उनके गधे पर बहुत सारे स्ट्रॉ के बंडल थे। जब अधिकारी ने उन्हें देखा तो उन्हें देखते ही पहचान लिया और मन में सोचा, इस बार तो मैं पक्के से उस चीज को खोज कर ही रहूंगा जिस भी चीज की तस्करी मुल्ला नसरुद्दीन करते हैं। एक बार फिर अधिकारी ने सारे स्ट्रॉ के बंडल की बहुत अच्छे से तलाशी ली। मुल्ला नसरुद्दीन के कपड़ों की भी पूरी तलाशी ली, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला और हारकर इस बार भी उन्हें मुल्ला नसरुद्दीन को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत बिना टैक्स दिए ही देनी पड़ी। यह सिलसिला इसी तरह अनवरत कई सालों तक चलता रहा और अधिकारी को मुल्ला नसरुद्दीन के पास खोजने पर भी कुछ न मिला, पर हमेशा उन्हें बिना कर दिए मुल्ला नसरुद्दीन को बॉर्डर क्रॉस करने देना पड़ता था और यह उन्हें अच्छा नहीं लगता था। परंतु हर बार मुल्ला नसरुद्दीन के कपड़े और उनके आभूषण और भारी होते जा रहे थे, जो ये बहुत अच्छे से दर्शा रहे थे कि मुल्ला नसरुद्दीन के पास पैसे और अमीरी बढ़ती जा रही है। कुछ समय बाद अधिकारी रिटायर हो गए, पर वे मुल्ला नसरुद्दीन को भूल न पाए। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अधिकारी को बाजार में दिख गए। अधिकारी ने मुल्ला नसरुद्दीन को रोका और बहुत ही विनीत भाव से बोला, महोदय, क्या हम एक मिनट बात कर सकते हैं? मुल्ला नसरुद्दीन सहमत हो गए। अधिकारी ने बोला, मैं आपको जानता हूँ, आप हमेशा बॉर्डर क्रॉस करते थे बिना टैक्स दिए। आपके गधे पर बहुत सारे बंडल होते थे, या तो लकड़ी के या स्ट्रॉ के या किसी और चीज के। अधिकारी ने उनसे सवाल किया, मैं हमेशा अचंभित होता था कि आप मेरी बॉर्डर से ऐसी कौन सी चीज को लेकर जाते हैं, पर अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब तो आप मुझे बता दीजिए कि इतने सालों से आप किस चीज की स्मगलिंग कर रहे हैं? मुल्ला नसरुद्दीन धीरे से मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, गधों की। जिसकी स्मगलिंग हो रही थी वो गधा सामने दिख रहा था, लेकिन अधिकारी की नजर उसे पहचान ही नहीं पा रही थी। बिल्कुल इसी तरह हमारे जीवन में भी समस्याओं के समाधान हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम अपने सोचने के तरीके से उसे मुश्किल बना लेते हैं और जिंदगी वैसी ही बन जाती है जैसा आप सोचते हैं। तो आज से और अभी से ही हम सब अपनी सोच का रुख बदलते हैं
उसे समस्याओं से हटाकर समाधान की ओर चलते हैं। जिंदगी जिंदाबाद।